एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई। जैसे ही वो अपनी ससुराल पहुंची, उसका पति बहुत अच्छा था, सास भी बुरी नहीं थी, लेकिन बड़ी ननद पीछे ही पड़ गई। ये नहीं किया, वो नहीं किया, हर बात पर ताने, झगड़ा, शिकायतें। बहू परेशान हो गई। तंग आकर वो अपने अब्बा के पास आई और बोली, बाबा वो बुढ़िया सास मुझे बहुत परेशान करती है, इसका कुछ इलाज बताइए। बाप शरीफ था, उसने कहा, बेटी वो तेरे शौहर की माँ है, अगर वो तुझे कुछ कहती है तो अपनी माँ समझकर बर्दाश्त कर। उस जमाने में लोग माँ की बात सुनते थे, आजकल तो माँ की भी नहीं सुनते, तो सास की क्या सुनेंगे। फिर बाप बोला, बेटी शरीफों की बेटियां शादी का जोड़ा पहनकर घर से निकलती हैं और शौहर के घर से कफन पहनकर ही निकलती हैं। हमारे यहाँ शादी के बाद मायके लौट आने का कोई रिवाज नहीं। और यही बात मैं आज के माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, बेटियों को बिगाड़ो मत। ये मत कहो कि हम पाल लेंगे, हम रख लेंगे। तू अपनी बेटी को सोने की पलंग पर सुला सकता है, लेकिन जो सुकून शौहर दे सकता है वो बाप नहीं दे सकता, माँ नहीं दे सकती, सहेलियां नहीं दे सकती। और अगर खुदा ना खास्ता किसी लड़की को जालिम शौहर मिल जाए तो निभा ले, सब्र कर ले। हमारे नबी ने फरमाया है, जो औरत अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करके निभाती है, अल्लाह उसे हजरत आसिया और मरियम जैसा सवाब देता है। और अगर किसी को जालिम बीवी मिल जाए तो मर्द भी सब्र करे। तलाक मर्द नहीं देते, ना मर्द देते हैं। बेटी ने सोचा, अब्बा तो समझाने में लगे हैं, मेरी मदद नहीं कर रहे, तो वो अपने अब्बा के पुराने और बेहद करीबी दोस्त हकीम साहब के पास गई। बचपन से उन्हें चच्चा जान कहती थी। वो रोते हुए बोली, चच्चा जान, मेरी सास मुझे बहुत सताती है, गालियां देती है, तंग करती है। अब्बा अम्मा किसी की शिकायत सुनने को तैयार नहीं। आप तो दवा बनाना जानते हैं, कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मैं उसे खिला दूं और वो मर जाए। हकीम साहब बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, बेटी बात तो सही है, लेकिन अगर बुढ़िया अचानक मर गई तो सबको शक हो जाएगा कि बहू ने मारा। एक काम करते हैं, उसे अचानक नहीं मारते, धीरे धीरे मरने वाला हल्का जहर देंगे, 3 महीने में असर होगा। मैं तुझे 90 पुड़िया दे देता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इन 3 महीनों में तू उससे झगड़ा नहीं करेगी, बल्कि उसके पैर दबाएगी, उसके सर में तेल डालेगी, उसके कपड़े धोएगी, खाना खिलाएगी, इतना प्यार करेगी कि लगे तू उसकी अपनी बेटी है। फिर मर जाए तो किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा। बहू ने सोचा, 3 महीने सह लेती हूं, फिर हमेशा की राहत। वो पुड़िया लेकर घर आई। सास ने पूछा, कहाँ गई थी? बहू ने प्यार से बात की। सास ने गालियां दी, लेकिन बहू ने कहा, अम्मी मैं आपको खाना खिलाती हूं। पहली बार सास को अजीब लगा, आज बहू सॉफ्टन कैसे हो गई। दूसरे दिन भी वही प्यार, तीसरे दिन भी वही सेवा। 8-10 दिन गुजरते गुजरते बहू का प्यार बहू में बदलने लगा और सास का दिल भी पिघलने लगा। प्यार की खासियत है, कुत्ते को भी प्यार दो तो दुम हिलाता है, बकरी माल का सिर झुक जाता है। प्यार की तासीर बहुत गहरी होती है। कुछ दिनों में सास बहू एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती थी। घर का माहौल बदल गया, हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत। लेकिन बहू को अचानक याद आया, अरे 3 महीनों में तो बुढ़िया मर जाएगी, मेरी इतनी प्यारी सास मर जाएगी। 15 दिन बाद वो रोते रोते हकीम साहब के पास पहुंची। चच्चा जान, मैंने उसे वो 15 पुड़िया खिला दी हैं, लेकिन अब वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी उसे माँ की तरह चाहती हूँ। मेरी सास को बचा लीजिए चच्चा। हकीम मुस्कुराए और बोले, बेटी मैंने पुड़ियों में कोई जहर नहीं दिया था। मैं जानता था जब तू उससे प्यार करेगी तो वो भी तुझसे प्यार करेगी। अगर मैं मना करता तो तू किसी और के पास चली जाती और शायद सच में जहर ले आती। इसलिए मैंने तुझे बस बहाना दिया, असली दवा तो तेरा प्यार था।